Hello dear students, this is Sartaj sir from English speaking classes. Today I am going to teach you about the manners class. First impression is the last impression and first impression should be emphatic. So for that manners class should be cleared. आज हमने बात करनी है जो हमारी मैनर्स क्लास है। दो तरीके के लोग हो गए, एक तो हो गए हमारे वेल मैनर्ड और एक हो गए हमारे इल मैनर्ड। हमें जो अपने आप को काउंट कराना है वो हमें वेल मैनर्ड में काउंट कराना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें अपने मैनर्स शो कराने होंगे, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन एंड योर फर्स्ट इंप्रेशन शुड बी एम्फेटिक। एंड उसके लिए हमें देखना है क्या क्या चीज़ें हमें यूज़ करनी होंगी। दो तरीके के लोग हो गए, एक हो गए हमारे वेल मैनर्ड और दूसरे हो गए हमारे इल मैनर्ड। जो अच्छे व्यवहार के लोग होते हैं उनको हम वेल मैनर्ड के नाम से जानते हैं और जो हमारे बुरे व्यवहार वाले लोग होते हैं उनको हम इल मैनर्ड के नाम से जानते हैं। इस क्लास में हम सीखेंगे कि हमें किस तरीके से अपने मैनर्स को शो कराना है। हमने देखा क्लास का जो हमारा टाइटल है वो यही है, मैनर्स क्लासेस, और इसमें सबसे पहले हमें देखना है कि जो हमें एक जैसे हम सैल्यूट करते हैं तो उसको हमें इंग्लिश में किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले हमने बात की मॉर्निंग की। अगर हमने मॉर्निंग के लिए यूज़ किया गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग मैम, इसको जो हम यूज़ करेंगे वो सुबह से लेकर के मे बी 11-12 बजे तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एग्जैक्ट टाइम नहीं है हमारा कोई, बट गुड मॉर्निंग के लिए एक कंडीशन और आती है, अगर हमारे लिए स्पेशल कोई सोसाइटी है तो उस स्पेशल सोसाइटी में हम गुड मॉर्निंग किसी भी टाइम यूज़ कर सकते हैं। यू नो इट्स नेवर टू लेट टू डू समथिंग। सो स्पेशल सोसाइटी होती है तो उस कंडीशन में हम गुड मॉर्निंग एवरी टाइम भी हम यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक यू मस्ट हैव सीन, आपने जैसे देखा होगा कि कोई भी कंपनी होती है या कोई भी ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसकी एक स्पेशल सोसाइटी होती है, जो उस सोसाइटी के मेंबर होते हैं तो वो कभी भी गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून यूज़ नहीं करते हैं, वो हमेशा के हमेशा ही जो यूज़ करते हैं गुड मॉर्निंग ही यूज़ करते हैं। अदरवाइज हमारे तीनों टाइम के अलग अलग सैल्यूट दिए हुए हैं, बट हमें जो यूज़ करना है वो हमें किस तरीके से यूज़ करना है। अगर हमारे लिए कोई स्पेशल सोसाइटी नहीं है तो हमें अकॉर्डिंग टू टाइम ही यूज़ करना होगा। अदरवाइज स्पेशल सोसाइटी में हम यूज़ कर सकते हैं गुड मॉर्निंग एवरी। हमने क्या देखा कि हमने यूज़ किया सुबह से लेकर के 11 और 12 बजे के बीच तक हमने जो यूज़ किया गुड मॉर्निंग। एक हम स्टूडेंट लेवल पे ही हम बात कर लेते हैं, जो एक हमारा सर और मैम ही होते हैं, तो वहाँ पर हमें क्या यूज़ करना है गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग मैम। सेकंड जाता है हमारा गुड आफ्टरनून सर एंड गुड आफ्टरनून मैम, यानी कि ये हमें यूज़ करना है 12 बजे के बाद शाम को 3-4 बजे तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमें जो यूज़ करना है गुड इवनिंग यूज़ करना है, गुड इवनिंग सर एंड गुड इवनिंग मैम, यानी कि इसको जो हमें यूज़ करना है इसको हमें यूज़ करना है 4 से 5 बजे से लेकर के जब तक हम नहीं सोते हैं तब तक हमें गुड इवनिंग का यूज़ करना है। जब हम सोने के लिए जाते हैं बिछड़ते हैं तो उस कंडीशन में हमें यूज़ करते हैं गुड नाइट, बट हमें उस टाइम तक यूज़ करना है गुड इवनिंग सर या गुड इवनिंग मैम। मैंने तीनों का कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। अभी हमने जो कॉन्सेप्ट क्लियर किया है ना वो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग का। गुड मॉर्निंग हम एवरी टाइम भी विश कर सकते हैं, वो हमें कंडीशन देखनी होगी, एंड गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग हमें यूज़ करना होगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या गया है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मे आई कम इन, मे आई गो आउट, या मे आई स्पीक, या मे आई टेल सर और मैम। यानी कि जिस किसी भी काम को करने की हमें परमिशन लेनी है, उस काम की परमिशन जो हम लेंगे मे आई से परमिशन हम उसकी। इज एम आर वॉज वर एंड विल बी जो हमने टाइम वर्ड यूज किया था प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर का जो काम जारी है उसको बोलने के लिए। अब यहां पे जो हमारा टाइम वर्ड मैं आया है और रोल नंबर 3 में यूज हुआ है, ये कौन से काम को शो करेगा। इसने जो काम को शो किया, किसी भी काम को करने की परमिशन लेने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मैं टाइम वर्ड का यूज करते हैं, जिसको हम रोल नंबर 3 में लेकर के जाते हैं। हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि हमने मैं एंड कुड 2 टाइम वर्ड्स लेकर के गए हम रोल नंबर 3 में, वो हमारा परमिशन का काम किया। किस तरीके से, जैसे हमने यहाँ पे यूज किया मैं आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। बाहर जाने के लिए मैं आई गो आउट सर, क्या मैं बाहर जा सकता हूं, परमिशन हमें लेनी है। मैंने किसी भी काम की अगर परमिशन लेनी है तो मैं टाइम वर्ड यूज करके परमिशन लेनी होगी।
अभी मैंने क्या देखा, यहां पे मैंने स्पीक रखा, टेल रखा। आप कोई सा भी एक्शन यहां पे पुट कर सकते हो, जो सा भी एक्शन आपको जिस काम को भी करने की परमिशन आपको लेनी होगी। दो टाइम वर्ड्स यहां पे आते हैं हमारे, कुड या मैं, दोनों के दोनों टाइम वर्ड्स आप यहां पे यूज कर सकते हो। जैसे मैंने किसी से परमिशन ली, मैं आई कम इन सर, मुझे परमिशन अगर उन्होंने दे दी तो बोलेंगे ऑफ कोर्स यस कम इन। अगर किसी वजह से मना करना होगा तो मना करने के लिए एक ही वर्ड हम यूज करते हैं, आई एम सॉरी। बट हमें क्या है, दोनों के दोनों टाइम वर्ड्स उस कंडीशन में यूज करने हैं और रूल नंबर 3 में ले जाकर के जब हमें किसी भी काम को करने की परमिशन लेनी है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या जाता है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आई एम ग्लैड। जैसे आई एम हैप्पी होता है मैं खुश हूं, इसके काफी सारे सिनोनिम्स चले जाते हैं। इन सिनोनिम्स के अकॉर्डिंग हमें यूज करना है। सिनोनिम्स हमने क्या देखे, आई एम ग्लैड मैं खुश हूं, मैं खुश हूं। टू मीट यू आपसे मिलकर, मैं आपसे मिलकर खुश हूं। तो इसका मेन मतलब क्या निकला, आई एम को अपने लिए हम बोल रहे हैं, इसमें हमें शॉर्ट फॉर्म का यूज करना होगा मोस्टली। हमने आई एम अपने लिए यूज किया, इसको हमें आई एम को यूज नहीं करना है। ओनली क्या यूज किया हमने, ग्लैड टू मीट यू, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। ये हमारा शॉर्ट तरीका है जो ट्रेंड में है। सेकंड क्या हमारा, नाइस टू मीट यू, ऐसे बोल सकते हैं हम, आई एम नाइस टू मीट यू, बट हम जो बोलेंगे ओनली नाइस टू मीट यू हमें बोलना है। थर्ड पे क्या हमारा, आई एम नाइस टू सी यू, मुझे आपसे मिलकर के अच्छा लगा। अच्छा लगेगा तो खुशी होगी, और खुशी होगी तभी अच्छा लगेगा। हम दोनों एक ही प्लेटफॉर्म के वर्ड हैं, इसकी वजह से हमने नाइस एंड ग्लैड एंड हैप्पी एक ही कंडीशन के हमारे सारे वर्ड्स हैं, इसी की वजह से हमने यहाँ पे यूज किए हैं। जैसे आई एम हैप्पी टू मीट यू, मुझे आपसे मिलकर के खुशी हुई। अगर आपको किसी से भी मिलकर के खुशी होती है तो उस कंडीशन में आपको क्या यूज करना है, 4 तरीके हैं, और भी काफी सारे तरीके हैं, बट मैंने जो आपको 4 लिखे हैं इनमें से कोई सा भी आप एक यूज कर सकते हो। जैसे आप यूज कर सकते हो ग्लैड टू मीट यू, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, नाइस टू मीट यू, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, एंड नाइस टू सी यू, मुझे आपसे मिलकर के खुशी हुई, या हैप्पी टू मीट यू, मुझे आपसे मिलकर के खुशी हुई। 4 हैं, चारों में से कोई सा एक बोल सकते हैं आप। इसका हमें रिप्लाई देना है। जब हमसे मिलकर के किसी को खुशी होगी तो हमें भी उससे मिलकर के खुशी होगी। अगर हमें उससे मिलकर के खुशी होती है तो उसका हमें रिप्लाई क्या देना है, उसका जो हम रिप्लाई देंगे, इट्स माई प्लेजर। हमने यहां पे आई एम को यूज नहीं किया है तो हम यहां पे भी इट्स को यूज नहीं करेंगे, ओनली माई प्लेजर से भी आप रिप्लाई दे सकते हो, इट्स माई प्लेजर से भी दे सकते हो, माई प्लेजर से भी। अब दूसरा तरीका हमारा गया, प्लेजर इज माइन, ये हमारा दूसरा तरीका आ गया रिप्लाई देने का। तो हमने क्या किया, जब हमें किसी से भी मिलकर के खुशी होती है उस कंडीशन में हमें जो यूज करना है, चारों में से कोई सा एक यूज करना है। वैसे हम एक के बारे में भी जानकारी ले सकते थे, बट हमने चारों के चारों क्यों लिखे, क्योंकि हमें सेकंड पर्सन के बारे में नहीं पता है कि वो किस टाइप के क्वेश्चन हमसे कर सकता है, कौन सा सिनोनिम रख करके आपसे कंफर्म कर सकता है। तो इसलिए जानना हर किसी के बारे में जरूरी है। हम यूज एक ही कर सकते हैं, जैसे ग्लैड टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, एंड नाइस टू सी यू, एंड हैप्पी टू मीट यू। यहां हमने देखा इट्स माई प्लेजर, या फिर आंसर दोगे प्लेजर इज माइन। इसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। हमें ये बहुत इजी लगते हैं देखने में, बोलने में बहुत इजी लगते हैं, बट जब हम इनकी क्वेश्चन करने के लिए जाते हैं तो हमें थोड़ा सा टंग पे स्लिप नहीं हो पाते हैं, तो इसमें आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। नेक्स्ट ये हमारा, यहाँ पे मैंने एक टाइम वर्ड और यूज किया, जैसे ऊपर टाइम वर्ड मैंने कुड यूज किया था किसी भी काम को करने की परमिशन लेने के लिए, यहाँ पे मैंने और कुड यूज किया है। कुड जो मैंने यहाँ पे यूज किया है, इसके साथ में मैं एक टाइम वर्ड एक वर्ड और लेकर के आया हूं जिसको हैव के नाम से मैंने रिप्रेजेंट किया है। जैसे मैंने यहां पे दिया कुड आई हैव, और किसी भी चीज का मैंने नाम यहां पे पुट कर दिया। इस फॉर्मेट को आपको उस कंडीशन में यूज करना है जब हमें किसी से भी कोई चीज लेनी है फॉर यूजिंग। आपको किसी से भी कोई सी चीज यूज के लिए लेनी है तो उस कंडीशन में आप इस वाले फॉर्मेट का यूज करोगे। फॉर्मेट क्या है हमारा, कुड आई हैव। उसके बाद हम किसी भी चीज का नाम रखेंगे, चीज का नाम रखने के बाद में पोलाइटली बोलना है हमें, तो उसके लिए हमें प्लीज रखना मस्ट होगा। तो मेरा पूरा का पूरा सेंटेंस क्या बना, कुड आई हैव पेन प्लीज, पेन अगर लेना है तो, कुड आई हैव सेल फोन प्लीज, सेल फोन लेना है तो, कुड आई कॉपी, नोटबुक, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, कुछ भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। जिस चीज की आपको रिक्वायरमेंट है उस चीज का नाम आप यहाँ पे पुट करोगे और वो चीज आप ले सकते हो। अब जब हमने किसी से किसी भी चीज कोई सी भी चीज मांगी या ली हमने उससे, तो उसके बाद क्या है, उसका 2 ही रिएक्शन हो सकता है, या तो वो देगा या फिर मना करेगा। अगर उसको देना है तो वो क्या बोलेगा, और अगर उसको मना करना है तो उस कंडीशन में वो क्या बोलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी से मांगा कुड आई हैव पेन प्लीज, पेन मांगा मैंने, अगर उसको देना है तो वो बोलेगा हियर यू आर, देने के लिए। इसको जो हमें यूज करना होगा हियर यू आर।
जब हमें किसी को कोई चीज़ देनी होगी या कोई भी हमें कोई चीज़ देगा, उसके बारे में जब मुझे कोई चीज़ दे देगा तो मुझे इट्स माई ड्यूटी दैट मुझे बोलना होगा थैंक यू। मैंने थैंक यू बोल दिया, या थैंक्स भी मैं बोल सकता हूँ। अगर वो मना करता है, ये एक कंडीशन ये भी आ सकती है कि उसकी कोई पर्सनल चीज़ है और मैं अननोन हूँ उसके लिए, तो वो मना भी कर सकता है। अगर वो उस कंडीशन में मना करता है तो उस कंडीशन में क्या गया, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी का जो रिप्लाई हम देंगे इट्स ऑल राइट से देंगे, या इट्स ओके भी आप कह सकते हो। जब भी आपसे कोई आई एम सॉरी बोलता है तो वहां पे आपको इट्स ऑल राइट या इट्स ओके का यूज करना है। ये थे हमारे, यानी कि जो हमें सैल्यूट करना है मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, एंड किसी भी काम को करने की परमिशन लेने के लिए हम यहाँ पे मे आई का और कुड आई का यूज करेंगे। उसके बाद हम उस चीज का नाम, उस एक्शन को रख देंगे यहाँ पे। उसके बाद या किसी से भी मिलकर के हमें खुशी होती है तो इन चारों के चारों फॉर्मेट में से कोई एक फॉर्मेट हम यूज करेंगे। उसके बाद हमें रिप्लाई देना है तो दो तरीके से रिप्लाई दे सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी एक यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या, किसी भी चीज को लेने के लिए फॉर यूजिंग, तो हम यहाँ पे कुड आई है और उसके बाद हम प्लीज लगाएंगे, बीच में हमें किसी भी चीज का नाम को पुट कर देना है। अब इसके बाद क्या गया, अगर किसी वजह से वो चीज देते हैं तो बोलना है हियर यू आर, थैंक यू, और अगर मना करते हैं आई एम सॉरी, इट्स ऑल राइट। अब इसको साथ ही साथ में अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करते जाइएगा, अदरवाइज पीडीएफ के रूप में मैं आपको एक लिंक शेयर कर दूंगा वीडियो में, आप उसमें से वीडियो में से भी ले सकते हो, अदरवाइज यहाँ से भी आप नोट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं सी मीन्स क्या होता है। सी हमने यहाँ पे देखा, सी के 3 हिंदी मतलब निकले। सी मीन्स देखना, मिलना और समझना। कोई सा भी एक एक्शन होता है, एक एक्शन की काफ़ी सारी हिंदी होती हैं और काफ़ी तरीके से भी यूज़ होता है। तो जैसे उसमें से ये एक हमारा एक्शन है सी, सी मीन्स के 3 हिंदी मतलब हुए देखना, मिलना और समझना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सी मीन्स समझना किस तरीके से यूज़ होता है। आपको पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा, समझना एक हिंदी आई है, हिंदी पे नहीं जाना है, इसका प्रॉपर यूज़ क्या है हमारा और इसका सेंस हमारा क्या जाता है। समझना एक अंडरस्टैंड भी होता है, समझना एक गेट भी होता है। गेट एंड अंडरस्टैंड बोथ आर सेम, दोनों सेम ही है, बट ये क्या है हमारा, ये समझना अलग है हमारा। ये समझना वो समझना है जब हमें किसी चीज पे डाउट होता है और वो डाउट हमारा क्लियर होता है, उस कंडीशन में हम SEE का हम यूज करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, आई सी, अब समझा। जब हमारी समझ में नहीं आता है या कोई सी भी चीज़ हम फाइंड आउट करते हैं कहीं भी, वो हमें नहीं मिल पाती है, काफ़ी टाइम के बाद में वो मिलती है हमें, तो हमारी समझ आती है, ओ आई सी, यहाँ थी है। उस कंडीशन में हमें समझना यूज़ करना है। अब हमें जो यूज़ करना है सी मीन्स देखना, जैसे इजेमार, वॉजवर, विल बी, तीनों की तीनों क्लासेस पे हम उसको यूज़ कर सकते थे, बट अब यहाँ पे हमें किस तरीके से यूज़ करना है। देखना हो गया, जो हमने 3 मेन क्लास पर हमने यूज़ किया, कोई से भी टाइम वर्ड में ले जाकर हम उसको यूज़ कर सकते हैं सिंपली। अब नेक्स्ट एक्शन क्या हमारा, मिलना। सी मीन्स क्या हो गया, मिलना हो गया। मीट मीन्स भी मिलना होता है, सी मीन्स भी मिलना होता है। अब देखो यहाँ पे हमने कुछ वर्ड्स देखे हैं, टुडे, आज, डे मीन्स दिन होता है, टू लगा दिया, आज हो गया, आज दिन, आज का दिन, टुडे, टुनाइट, आज रात, यस्टरडे हो गया हमारा, जो हमारा पास्ट का कल है। नेक्स्ट क्या हमारा, डे बिफोर यस्टरडे। डे मीन्स दिन, बिफोर मीन्स पहले का, यस्टरडे मीन्स कल के, कल से पहले का जो दिन हो गया हमारा वो परसों का दिन हो गया। उसको हमने कैसे यूज किया, डे बिफोर यस्टरडे। नेक्स्ट क्या हमारा, टुमारो, जो फ्यूचर वाला कल है, आने वाला कल। 2 कल हो गए हमारे, एक तो पास्ट वाला कल, एक फ्यूचर वाला कल। पास्ट वाले कल के लिए हम यस्टरडे यूज करेंगे, पास्ट वाले परसों के लिए हम डे बिफोर यस्टरडे यूज करेंगे। अब नेक्स्ट वाला जो आने वाला है, फ्यूचर वाला कल है, उसके लिए हम यूज करेंगे टुमारो, और जो आने वाला परसों है उसके लिए हम यूज करेंगे डे मीन्स दिन, आफ्टर मीन्स बाद का, टुमारो मीन्स कल के बाद के दिन को हम परसों बोलेंगे। यानी कि 5 डेज हमारे काउंट हो गए। टुडे आज, पास्ट की हम बात कर लेते हैं, यस्टरडे बीता हुआ कल, डे बिफोर यस्टरडे बीता हुआ परसों, टुमारो आने वाला कल, और डे आफ्टर टुमारो आने वाला परसों हमने यूज किया। वीक हफ्ता एंड सप्ताह, और मंथ महीना हो गया, ईयर साल हो गया, और लास्ट जो हम लगाएंगे वो लास्ट लगाएंगे पिछले के लिए, और नेक्स्ट जो लगाएंगे वो लगाएंगे अगले के लिए, और सेम हम लगाएंगे उसी महीने के लिए जो चल रहा हो। अब हमने यूज किया लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, सेम मंथ, सेम वीक एंड सेम ईयर, हमने यहाँ पे यूज किया है। अब हमें इसको किस में यूज करना है, सेम इज मिलने पे लेकर के जाना है। हमने यहाँ पे यूज किया सी यू टुमारो, कल मिलते हैं। पक्का पता है मुझे कि मैं कल मिलता हूं, तो मैंने बोला सी यू टुमारो।
परसों मिलता हूं तो सी यू डे आफ्टर टुमारो। मैंने परसों मिलने के लिए बोल दिया सी यू डे आफ्टर टुमारो। अभी टाइम नहीं है या कहीं मैं जा रहा हूं, बिजी हूं, तो मैं बोलूंगा सी यू डे आफ्टर टुमारो, परसों मिलते हैं। उसके बाद मैंने देखा सी यू ऑन ईद। कोई सा भी हम फेस्टिवल ऐड करेंगे तो उस फेस्टिवल से पहले हमें ऑन लगाना होगा, जिसे हमने यूज किया यहाँ पे सी यू ऑन ईद, ईद पर मिलते हैं, सी यू ऑन होली, होली पर मिलते हैं, सी यू ऑन दिवाली, दिवाली पर मिलते हैं। यहां हमने नेक्स्ट देखा सी यू ऑन संडे, संडे को मिलते हैं, सी यू ऑन मंडे, मंडे को मिलते हैं। कोई से भी हम 7 के 7 डेज में से किसी भी डेज का नाम हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सी यू लेटर, बाद में मिलते हैं, या सी यू सून, जल्दी मिलते हैं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मिलते हैं। हमने बोला सी यू सून। उसके बाद क्या मेरा सी यू अगेन, फिर मिलेंगे। ये हो गया मेरा सी का, यानी कि मिलने से मतलब हुआ यहाँ पे। सी मीन्स मिलना, देखना, समझना। सी के 3 हिंदी मतलब होते हैं, तीनों के तीनों तरीकों को मैंने आपको बता दिया है। पहला देखना, हम इज़ेमार, वोजवर, विल बी, तीनों की तीनों क्लासेस पे ले जा करके सिंपली हम इसको यूज कर सकते हैं। बट सेकंड नंबर पे जो हमारा मिलना है, मिलना जो हम यूज करेंगे इस तरीके से हम मिलने में यूज करेंगे। उसके बाद जाता है हमारा समझना। समझना ओनली यहाँ पे जो यूज किया है मैंने वन वे में ही यूज किया है, OIC। जब हम किसी चीज को डाउट में, किसी चीज के डाउट में होते हैं, वो डाउट क्लियर होता है, उस कंडीशन में OIC हमें यूज करना होता है। नेक्स्ट गया मेरा नाइस टॉकिंग टू यू, आपसे बात करके अच्छा लगा। नाइस टू मीट यू, यानी कि आपसे मिलकर के अच्छा लगा, या प्लेस टू मीट यू, या ग्लैड टू मीट यू यूज किया था वहां पे हमने। यहां हमें जो यूज करना है, वहां तो हमें मिल करके अच्छा लगा था, यहां पे जो हमें अच्छा लगा, बात करके अच्छा लगा। इससे पहले हम नहीं बोलेंगे, किसी से हमने बात नहीं की, उससे पहले हमने बोल दिया नाइस टॉकिंग टू यू, तो दिक्कत हो सकती है। तो उस कंडीशन में हमें किस कंडीशन में बोलना है, उस कंडीशन में बोलना है जब हमें किसी से भी बात करके अच्छा लगे, बात करने के बाद हमें बोलना है नाइस टॉकिंग टू यू। इसका अगर सुपीरियर बोलना होगा तो लवली टॉकिंग टू यू। इसका जो रिप्लाई हम देंगे सैम हियर से रिप्लाई हम देंगे। नेक्स्ट आता है मेरा, जब किसी से मैंने मीटिंग की और मीटिंग मेरी बहुत अच्छी रही, उस मीटिंग को अच्छा बोलने के लिए मैंने यूज किया यहाँ पे नाइस मीटिंग यू सर, नाइस मीटिंग यू मैम, एंड सैम हियर। इस कंडीशन में हमें इसको यूज करना है। बाद में हम बोलेंगे गुड बाय एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखना। आई होप यू अंडरस्टैंड प्रॉपरली ऑफ दिस क्लास, द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्लास, एंड use it properly and practice makes a perfect practice. You should do the practice more and more, because it's a very easy class, but when you go to speak of this class, so and it does not slip easily on your tongue. Thank you so much.